नमो बुद्धाय। सुप्रभात प्रिय धम्म बंधुओं। मैं भंते मेहतानंद थेरो श्री तरुणोदय रामाय महालदुआ बालपीठिया श्रीलंका से हूँ। मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। आज ये हमारा दैनिक विचार श्रृंखला की पहला दिन है और प्रिय धम्म बंधु, एक महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे हम अपने जो समय है को कैसे हम उचित व्यवहार कर सकें, हमारे जो खाली समय है उसका कैसे बुद्धिमानी उपयोग कर सके। इसी के ऊपर आज की एक विषय है। पहले मुझे अक्सर ये चुनने में कठिनाई होती थी कि पहले क्या करना है, कौन सा काम पहले करना है, और इससे क्या होता था मुझे कि शारीरिक थकान और मानसिक तनाव ज़्यादा होते थे, क्योंकि एक साथ मुझे सारे काम महत्वपूर्ण जैसा लगने लगता था। तो इसीलिए फिर मैंने इसके ऊपर लक्ष्य किया, इसके ऊपर ध्यान दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में इसकी मैं खोज की, तब पता चला कि इसका एक कारण यह है कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य छोड़ रहा हूँ। क्या है वो कार्य? प्रस्तुति करना। प्रस्तुति यानी जिसको हम रफ प्रिपरेशन कहते हैं। तो धम्मबंधुओं, मैंने वो रफ प्रिपरेशन नहीं करता था, उसको स्किप करता था। तो इसीलिए क्या होता था कि एक साथ बहुत सारे काम मेरे सामने आ जाते थे और मैं बगैर प्रिपरेशन में उसको ठीक से झेल नहीं पाता था। तो जब मैंने रॉ प्रिपरेशन शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक चमत्कारिक रूप से मेरे सारे कार्य जो है सफल होने लगे और बहुत आसानी से मैं कई कार्य करने लगा। तो आज मैं अपने जीवन की एक घटना को साझा करना चाहूँगा। इससे पहले जब मैं बौद्ध भिक्षु नहीं था, तो उससे पहले मैं किसी एक अन्य संप्रदाय में एक स्वामी जी थे, तो उसके अंदर में उसके अधीन में मैं एक निजी सचिव के हिसाब से, पर्सनल सेक्रेटरी के हिसाब से मैं काम करता था। तो निजी सचिव के हिसाब से मुझे वो खाना भी बनाना पड़ता था, उनका बहुत कुछ जो निजी कार्य है उसको उनका निजी सेवा करना पड़ता था। तो उस सेवा के उपरांत मुझे ये तकलीफ होता था कि वो जब भी आते थे और तुरंत कुछ ऑर्डर करते थे, ये बना दो वो बना दो। तो मैंने उसको जब भी ये करता था तो मुझे बहुत ही शारीरिक थकान और मानसिक तनाव होता था, क्योंकि मुझे उसका ठीक तरह से बनाना नहीं आता था। तो ये बात जो है वो स्वामी जी को देखने लगा और स्वामी जी मुझे फिर बोले कि मुझे एक अच्छी तरीका सिखाए कैसे मैं पहले की जो तैयारी करूं। तो उसी हिसाब से कैसे मैं अपने, अगर खाना बनाना है तो उससे पहले मैंने किस किस चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि आलू को चुन के रखना है, दाल को चुन के रखना है, चावल को चुन के रखना है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा ऐसा जो काम है, जो काम हमको रसोई के समय नहीं करना चाहिए, जो काम हमें अपने फ्री समय जो है, अपने जो फ्री टाइम है, खाली समय है, उसी खाली समय में हमको करना चाहिए। तो ऐसा जब मैं करने लगा और अपने अपने को जब प्रिपेयर करने लगा और सारी चीज़ों को सेट करने लगा, तो एक आश्चर्यचकित हुआ मैं कि मतलब एक मिरेकलसली, चमत्कार रूप से मुझे सारे काम जो है आसानी से होने लगा। कौन सा चीज़ कहाँ रहना चाहिए, कौन सा चीज़ को कैसे सेट किया जाना चाहिए, ये बात को उन्होंने एक शब्द दिया था, नंदन विज्ञान, एस्थेटिक साइंस जिसको कहते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने जब उनके हिसाब से करने लगा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ व्यवस्थित होने लगा और मुझे काम करने में बहुत ही आसान होने लगा। तो धम्मबंधु, यहाँ पर मुझे बहुत मानसिक जो था तनाव होता था, जो शारीरिक थकान होता था, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस प्रकार की ये मेरे घटना से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बाद में मैं जापान भी गया। जापान में भी देखा कि सारी चीज़ों को उन लोगों ने व्यवस्थित ढंग से करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने खाली समय को ठीक से उपयोग नहीं कर पाते, अपने फालतू के चर्चे में लगे रहते हैं, फालतू के बकवास में लगे रहते हैं, फालतू के किसी की आलोचना में, किसी के ये में, और बहुत सारी चीज़ों हम व्यर्थ की समय जो बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हम जो खाली समय को सही उपयोग नहीं करने के बजाय हम प्रस्तुति नहीं कर पाते और इसीलिए हमारा जो आगे की जो काम है हम ठीक से नहीं कर पाते। तो आज हमको सबको मिल करके एक बहुत बड़ा सपना को पूरा करना है। क्या सपना है? बाबा साहेब अम्बेडकर की सपना है, जो कि प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है। तो उसके लिए हमको बुद्ध शासन को स्थापित करना है
और बुद्ध शासन को स्थापित करने के लिए हमको जो है आज से लेकर के हम अपने खाली समय में उस बुद्ध शासन को स्थापित करने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, जितने भी उसका फैक्टर है, ये सारी चीज़ों का तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज के दिन सभी लोगों को आज के जो विचार है, दैनिक विचार की पहला जो चरण है और इस श्रृंखला की, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मेरे टुडेज थॉट सीरीज में योग दिया। तो धम्म बंधुओं, आगे हम ऐसे ही टुडेज थॉट सीरीज में मैं साझा करते रहूँगा और हम सब मिल करके बाबा साहेब की प्रबुद्ध भारत को निर्माण करने के लिए बुद्ध शासन को प्रतिष्ठा करने में हम सब एक साथ काम करेंगे। तो आज के बस इतना। नमो बुद्धाय।